वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए जुलाई का यह महीना, जुलाई 2025 का यह महीना कैसा रहेगा, ये प्रेडिक्शन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर सुनना। यहां पर एक टाइटल लिखा है आपके राशिफल के लिए, समय बदल रहा है। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी राशि में अधिकतर ग्रहों का ट्रांजिट अभी इतना पॉजिटिव नहीं है। आप देखो, यहाँ पर राहु चौथे घर में है और अष्टम भाव में तीन तीन ग्रह यहाँ दिख रहे हैं। सूर्य गुरु तो पूरे जो है महीने ही रहने वाला है। सूर्य जो है वो 16 जुलाई तक रहेगा और शुक्र केवल लास्ट के जो है 4 दिनों में आएगा। तो कहने का मतलब कि अष्टम भाव में इन ग्रहों का आना, चौथे भाव से राहु का ट्रांजिट होना, ये इतना अनुकूल नहीं कह सकते। तो वहीं शनि जिसका कंटक अभी चल रहा है वह वक्री हो रहा है। ये बात अच्छी है कि इस महीने बहुत आपका समय है ना, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आपको क्या क्या किन किन क्षेत्रों में ध्यान रखना है, बातें, वो तमाम चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, आपको पूरा वीडियो जरूर सुनना है और वो टिप्स, वो उपाय सभी आपको बताएंगे जिससे आपका जीवन एक सकारात्मक तरीके से परिवर्तित हो। तो पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए। और ये देखिए कि ये जो आपका प्रेडिक्शन बताया जा रहा है, ये आपकी जन्म राशि वृश्चिक के आधार पर बताया जा रहा है। तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है या नहीं है, इसके लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए, लग्न कुंडली में देखिए क्या 8 नंबर में चंद्रमा बैठा है क्या। यदि हाँ, तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। यदि नहीं, तो आप जो है अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें लिख करके यहाँ पर व्हाट्सएप पर या कमेंट में वीडियो के भेज दो। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। और एक बात और, यदि आपको आपका जन्म समय निश्चित नहीं पता है ना, तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पर रहता है। तो आपको जन्म समय निश्चित भी नहीं पता तो दोपहर का है, सुबह का है, 1 या 2 घंटे का मार्जिन है, लिख दो। यथासंभव हम आपको बता देंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है और उसी से आगे भविष्य में अपना राशिफल देखना। बहुत ही सटीक आपको राशिफल मिलेगा। और हाँ, मुहूर्त भी उसी से देखना, बहुत मजा आएगा। और अब बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य का मामला यहाँ काफी पॉजिटिव दिखता है। आपकी राशि का स्वामी मंगल 10th हाउस में बैठा हुआ है और मंगल का 10th भाव से ट्रांजिट बहुत ही उम्दा अच्छा माना जाता है। ये कॉन्फिडेंस देता है कि आत्मविश्वास को आगे बढ़ाता है, प्रेरित करता है आपको जीवन में कुछ नया करने का। यानी कि आपके लिए समय बहुत ही उत्तम कह सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो वहीं कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको दिक्कत या परेशानी ज्यादा रहेगी। आप नोट कर लें, आपके लिए 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 और 31 जुलाई के दिन थोड़े दिक्कत या परेशानी वाले रह सकते हैं। बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी दिनों में समय आपका काफी पॉजिटिव अच्छा है। हेल्थ के मामले में महीना ऑल ओवर बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। कोई घबराने की या दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप पे, यानी पारिवारिक सुख के मामले में। तो पारिवारिक सुख के मामले में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर राहु चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि पारिवारिक सुख को बहुत ही डिस्टर्ब करता, परेशान करता है। तो शनि भी कंटक के रूप में 5वें घर में, हालांकि पहले जो शनि का जो ढैया था ना वो तो समाप्त हो चुका। अब यहाँ पर जो शनि है पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन इस महीने क्या है, 14 जुलाई के दिन शनि रेट्रोग्रेट हो रहा है, वक्री हो रहा है। तो उसका वक्री होना आपके लिए एक तरह से अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से शनि कंटक देता है और वो रेट्रोग्रेट होगा तो ये दिक्कत नहीं है। तो पारिवारिक सुख के मामले में देखा जाए तो यहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। लेकिन एक समस्या क्या है कि मंगल यहाँ पर सिंह राशि में केतु के साथ ट्रांजिट कर रहा है। राहु और मंगल जब एक दूसरे को देखते हैं तो अंगारक योग बनाते हैं। तो यह स्थिति जो है माता या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत या परेशानी दे सकती है। तो आप जो समय बदल रहा है, मैंने एक बात बोली है, तो आपके हेल्थ के मामले में काफी बेटर है, लेकिन पारिवारिक सुख के मामले में इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। कहने का मतलब आपको अपने माता या पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी को दिक्कत या परेशानी आती है तो तुरंत जो है आपको उसका ट्रीटमेंट करवाएं, जिससे बेहतरीन स्थिति रहे। कहने का मतलब कि ये जो आपके लिए समय है, ये महीना है जुलाई का, ये पारिवारिक सुख में थोड़ा दिक्कत या परेशानी दे रहा है। तो उपाय क्या करना है, राहु की पॉजिटिविटी के लिए ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। अब अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे मान लो कि कोई माता या पिता में से कोई बीमार होता है या कोई भाई है या कोई और है,
तो आप ऐसी स्थिति में हनुमान जी की से प्रार्थना करें कि भाई उन्हें जल्द स्वस्थ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। ज्यादा स्थिति, ज्यादा इश्यूज होते हैं तो हनुमान बाहु का पाठ करना आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख में यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देती है, क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट जो है लगभग पूरे महीने 26 तारीख, 1 तारीख से 26 तारीख तक यहाँ पर सप्तम भाव से रहेगा, जो आपके दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छी वृद्धि करता है। यानी कि दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह, ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। विवाह की अगर चर्चा चल रही है तो इस मामले में भी बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, और जीवन साथी से लाभ प्राप्ति के योग हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो उनसे जरूर डिस्कस कर लें, उनकी जानकारी में डाल दें, तो उसका आपको अच्छा लाभ ही मिलेगा। कहने का मतलब आप सोचो कि भाई उससे कोई दिक्कत या परेशानी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यदि आप लिव इन में रहते हैं तो भी मामला बेटर है। जीवन साथ जो भी आपका पार्टनर है, आपका लव पार्टनर, उससे आपका रिलेशनशिप बेटर रहेगा। या लॉन्ग डिस्टेंस में है, पुरुष मित्र महिला मित्र है, तो उनसे भी मामला ठीक है। लेकिन लेकिन सावधान, लास्ट के 4 दिन में दिक्कत दिख रही है। ये 4 दिन है ना लास्ट के, वो आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। और ये देखो 31 तारीख मैंने यहाँ नेगेटिव भी लिखी है चंद्रमा के मामले में, तो उन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। यानी कि वो समय आपके लिए ज्यादा दिक्कत परेशानी वाला रहेगा। इसके अतिरिक्त समय जो है वो ठीक है, अच्छा है, बेटर कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा। तो देखो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी के वृश्चिक राशि वालों के है, और ये जो टाइटल लिखा है ना समय बदल रहा है, तो सबसे ज्यादा सटीक रूप से वो नौकरी वालों की लगता है, क्योंकि नौकरी पैसा वालों का समय इतना बेटर या नहीं दिखता है। सूर्य अष्टम भाव से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत परेशानी दे रहा है, अधिकारियों से खासकर। और गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो ज्यादा ध्यान रखें कि इस महीने में 16 तारीख तक बहुत ही सतर्क होकर के आपको कार्य करना होगा। नहीं तो क्या होगा, बिना वजह मानसिक परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो आपको बहुत सतर्कता के साथ में काम करना है, और ये ध्यान रखना है कि अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपका अच्छा रिलेशन रहे, अपने कामों को पूरा करें, अधूरा नहीं छोड़ें, लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो दिक्कत होगी। फिर 16 जुलाई के बाद की कहानी चेंज होगी। शनि यहाँ पर रेट्रोग्रेड होगा, बुध भी जो है वक्री होगा, रेट्रोग्रेड होगा, और उसके बाद में स्थिति बदल जाएगी और सूर्य नवम भाव में आ जाएगा। यानी नौकरी पैसा वालों के लिए कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, अपने अधिकारी से कोई चर्चा करनी है, किसी विषय पर जो है बात आगे बढ़ानी है, तो नौकरी पैसा वालों के लिए ज्यादा बेस्ट टाइम 16 जुलाई के बाद रहेगा। यानी वो टाइम पे आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको अच्छी उन्नति की योग बनेंगे, और आपका रिलेशनशिप भी उसके बाद ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो भाई व्यापारियों के लिए तो ये महीना काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं। शुरुआत में तो इतना बेटर नहीं, शुरुआत में तो बेटर है, लास्ट में जाते जाते थोड़ी जरूर दिक्कत या परेशानी वो दिखा रहा है। लेकिन व्यापारिक डिसीजन स्टार्टिंग में आप ले लेंगे तो आपको काफी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और पूरे महीने जो है श्रेष्ठ फल आपको मिलेंगे। व्यापारिक लाभ भी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। लेकिन गुरु 7 तारीख तक अस्त है, तो 1 से लेकर 7 तारीख व्यापारियों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आप ये लिख लीजिए, 1 से लेकर 7 तारीख, इसमें भी 4 या 5 थोड़ा ध्यान रखें, 4 5 6, यानी कि ये निकाल दो तो 1 2 3 और 7, 1 2 3 और 7 ये दिन आप व्यापारियों के लिए ज्यादा अच्छे हैं। 7 तारीख के बाद गुरु उदय हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं गुरु उदय होकर के अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो आर्थिक दिक्कत परेशानियां देता है। इसके लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र जप करना आपके लिए शानदार है, श्रेष्ठ है। तो एक तो उसको कंटिन्यू आप करें। दूसरा आपके लिए जो है वो लास्ट के दिनों में, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, जैसे 26 जुलाई के बाद शुक्र अष्टम में चला जाएगा, तो व्यापारियों के लिए समय इतना बेटर नहीं रहेगा। इसके अलावा बुध वक्री हो जाएगा, और जो तमाम चीजें हैं वो बदलती जाएंगी। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं वो पहले सप्ताह में लें या फिर दूसरे सप्ताह में लें। आगे जाते जाते स्थितियां थोड़ी विकट होती चली जाएंगी, थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मामले में 1 से लेकर के 7 तारीख आपकी पॉजिटिव है। उसके बाद में गुरु उदय होगा, गुरु अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो दिक्कत या परेशानी दे सकता है। कारण क्या है कि गुरु का उदय होना आपके लिए आर्थिक रूप से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो उसके लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना सबसे बेस्ट उपाय है। और आर्थिक मामलों में ज्यादा सतर्क या सावधान रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बुध जो है वो 18 तारीख के बाद में 9th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहा, बहुत ही शानदार पॉजिटिव है, लेकिन वक्री हो जाएगा। तो उसके वक्री होने से भी आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि लास्ट के 2 दिन यानी कि 28 जुलाई के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में जाएगा,
तो बेटर है। परंतु इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल बुध का भी दिखाई देता है, तो बुध को पॉजिटिव करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप जो है नंबर एक बात सबसे जरूरी क्या है, आपका आर्थिक मामला अच्छा रहे, उसके लिए गुरु के उपाय जो मैंने आपको बताए हैं कंटिन्यू करें। इसके अलावा बुध के लिए आप भगवान गणपति की पूजा उपासना करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, नौकरी पैसा वाले जो व्यक्ति हैं उनको ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है इस महीने कम से कम 1 से लेकर 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद तो सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा। ओम गृणी सूर्याय नमः, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है नौकरी पैसा वाले मित्रों। और आपको जो है सूर्य की जो कारक वस्तु होती है जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़ गेहूं इत्यादि का दान भी आप करेंगे तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए देखिए समय बड़ा ही अप डाउन वाला है। भाई एकाग्रता बहुत ज्यादा रखनी होगी, अध्ययन के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये महीना बहुत ही शानदार नहीं कह सकते हैं, संघर्ष वाला है। तो आपको जैसे यहाँ लिखा है समय बदल रहा है, तो ये समय बदल रहा है का सेंस ये है कि कई मामलों में पॉजिटिव हो रहा है, कई मामलों में नेगेटिव हो रहा है। जैसे आर्थिक मामलों में दिक्कत थी, नौकरी पैसा वालों के लिए ठीक हुआ, व्यापारियों के लिए ठीक हुआ, तो लॉन्ग टाइम में जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि भाई ज्यादा सतर्क सावधान रहो, गुरु के उपाय करो, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करो और कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करो। भाग्य के भरोसे मत बैठना, अगर बैठ गए तो दिक्कत ही दिक्कत है। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम है, सभी मामलों में आपको बहुत ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। भाग्य की हम बात करें तो वो काफी अप एंड डाउन दिख रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। इसीलिए कह रहा हूं कि फास्ट समय बदल रहा है, बहुत तेज गति से समय बदल के आपको प्रभावित कर रहा है। अब बात करते हैं रेमेडी की, तो रेमेडी मैंने जैसा बताया सूर्य का उपाय करें, भगवान गणपति की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा उपासना तो ऑलवेज बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय आपको बताता हूं कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जुलाई में कोई दिक्कत या परेशानी दिखती है, तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि इस महीने सावन का महीना भी है, तो श्रावण का महीना भी है, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। प्रतिदिन शिवालय जाकर के चाहे दूध से, जल से, और आपको गुरु नेगेटिव है तो दूध में क्या करो, केसर मिला लो या हल्दी मिला लो, और उस हल्दी या केसर मिले हुए दूध को ले जाओ शिवालय में और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में जो भी क्षेत्र आपको नेगेटिव लग रहा है वह अच्छा हो। तो निश्चित रूप से इस उपाय को करने से श्रावण माह में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि लगभग जुलाई में अगले अगस्त में तो 9 तारीख को राखी है, तो 9 तारीख तक ही सावन है। मतलब कहने का मतलब सावन का ज्यादा जो पार्ट है नॉर्थ इंडिया में, कई जगह सावन जो है वो 15 दिन बाद में आता, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो सावन आता है वो श्रावण मैक्सिमम जुलाई महीने में ही है। तो जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों को उपाय करने से निश्चित रूप से समृद्धि मिलेगी और ये समय जो बदल रहा है एक पॉजिटिव सेंस में बदलेगा। बस इन दिनों में ध्यान रखें और ये ध्यान रखना कि पूरा प्रेडिक्शन एज इट इज सभी वृश्चिक राशि वालों पर लागू नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होना संभव है। तो यह परिवर्तन आपके जन्म पत्री के ग्रह, दशा, ट्रांजिट सब चीजों पर निर्भर करता है। ये बात आप लिख करके रख लें। और आप डिटेल से जानना चाहते हैं भाई मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आने वाला समय कैसा है, तो इसके लिए आप जो है नीचे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।